इफिसियों उसका 6 का 10 देखेंगे। अगर हम यहाँ देखें 15 में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सारे अस्त्र शस्त्र, जब हम शैतान का सामना करते हैं, हम जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, अगर सिर का जो हेलमेट है वो पहनना है, हाथ में हमारे तलवार होनी है, पाँव में सुसमाचार के जूते। आज इन जूतों की बात हम करने वाले हैं। क्यों मैंने आप सबको ये अलग अलग जूते दिखाए? क्योंकि जो जूते हैं ये हमारी बुलाहट को दिखाता है। सुसमाचार की तैयारी के जूते, कि जो परमेश्वर की बुलाहट हमारे ऊपर है, जो काम परमेश्वर हमसे कराना चाहता है, ये जूते वो दिखाते हैं। आमेन। पहला कोरिन्थियों 12 का 4 से 11। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। जो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं वो कई प्रकार के हैं, मगर आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि अलग अलग वरदान हैं, अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग कार्य है, मगर ये सारी चीज़ें पवित्र आत्मा सबको देता है। आमेन। कई बार हम किसी का जूता देख के हम सोचते हैं उसका जूता बड़ा अच्छा है, मुझे भी वैसा ही जूता लेना है। देखो, थोड़ी बहुत हमारी सबकी एक जो हम आसपास देखते हैं वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हम करते हैं। जैसे पहले मैं पंजाबी जूती नहीं पहनती थी, मुझे ऐसे लगता था उसमें तो बिल्कुल ही हील नहीं है। पहले मेरे को आदत थी हील पहनने की, और मैं सोचती इसमें कोई हील ही नहीं है, ना नीचे सोल भी है। जैसे जूते अगर थोड़ा सा सोल होना चाहिए, मैं सोचती इतना फ्लैट है, मेरे को पसंद नहीं आता था पहले। मगर जब मैं यहाँ आई, मैं देखने लगी पंजाबी जूती बड़ी सुंदर सुंदर बनती हैं। तो अब मैं दुकान भी जाती हूँ, मुझे कोई और पसंद नहीं आता है, पंजाबी जूती के ऊपर जो डिज़ाइन है बड़ा अच्छा लगने लगता है, और फिर आजकल मैं पंजाबी जूती खरीदने लग गई हूँ। हम आसपास का देख के सीखते हैं। मगर अगर मैंने कहा कि मुझे स्नेहा के जूते पसंद हैं और मैं वो जूते पहनने की कोशिश करूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम कई बार अपने सामने कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी बुलाहट, शायद जब हम चर्च आते हैं खासकर, हमें स्टेज पे सिर्फ गीत गाने वाले दिखते हैं या प्रचार करने वाला दिखता है। हमें सिर्फ 2 तरह के जूते दिख रहे हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि वो जूते तो मैं नहीं पहन पाऊंगी। मगर यहाँ वचन कहता है अलग अलग तरीके के कार्य हैं, वरदान हैं, सेवाएं हैं। हमने अपने जूते का फिट ढूंढना है। हमें सबसे अच्छा जूता कौन सा लगता है, हमारे लिए कौन सा जूता सबसे अच्छा फिट आता है। हर कोई जो वर्शिप टीम में गाता है, शायद हर कोई वर्शिप लीडर नहीं हो सकता, हर कोई शायद गा नहीं सकता, हर कोई शायद बजा नहीं सकता, मगर उसके अलावा भी
परमेश्वर के राज्य में कई कार्य हैं, कई काम हैं। तो जैसा ये वचन कहता है उसी तरीके से है। आइए हम गिनती की किताब 11 उसके 16 से 17 में जाएंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिय, पंजाबी में क्या वर्ड है पुरनिय के लिए? बुजुर्गा। हाँ जी, यहाँ पे हिंदी में सरदार लिखा है। और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवा दूँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेला उठाने ना पड़ेगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे सरदारों को, ऐसे लीडर्स को खड़ा कर, और जो चीज़ के लिए, जिस दर्शन के लिए, जिस काम के लिए मैंने तेरे ऊपर आत्मा उंडेली है, अभिषेक उंडेला है, वही मैं उन लोगों के ऊपर उंडेलूँगा, ताकि जिस कार्य के लिए मैंने तुझे बुलाया है वो तेरी उसमें मदद कर पाए। आमीन। आइए अब हम अगले वचन में जाएंगे, तीतुस उसका 1:6 से 9। टाइटस 1:6-9। संडे स्कूल में ऐसे हम टेस्ट लेते रहते हैं। तीतुस की किताब कहाँ पे है? पुराने नियम में कि नए नियम में? जो निर्दोष और एक ही, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे लीडर्स की, या अंग्रेजी में उसको एल्डर्स बोलता है। जो लीडर्स होते हैं किसी चर्च में या एल्डर्स होते हैं, उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों, और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकें। यहाँ पे लीडर्स के बारे में बताया गया है कि उनके अंदर कैसे क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक चर्च में सिर्फ एक प्रीचर नहीं होता, सिर्फ एक वर्शिप लीडर नहीं होता है। एक चर्च में एल्डर्स बोलते हैं उसको, बुजुर्ग जो होते हैं एक चर्च में, ये भी एक बुलाहट है। हम कई बार किसी के जूते देख के हम सोचते हैं, मैं तो ऐसा गा नहीं सकता, मैं तो ऐसा बजा नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता। क्या एक चर्च में या परमेश्वर के शरीर में परमेश्वर ने सिर्फ 2 या 3 बातों का अभिषेक दिया है? बिजनेस का जो अभिषेक है वो भी एक अभिषेक है। बिजनेस से पैसा कमाना वो भी एक अभिषेक है। परमेश्वर के लोगों को एक माता या पिता के रूप में लीड करना वो भी एक अभिषेक है। लोगों के लिए प्रार्थना करना वो भी एक अभिषेक या एक बुलाहट है। मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगिए, परमेश्वर मेरे पे सबसे अच्छे जूते कौन से लगेंगे, या मेरी बुलाहट एग्जैक्टली क्या है, ताकि मैं किसी और के जूते में फिट होने की कोशिश ना करूं। देखिए, एक चर्च में कई बार किसी सेवकाई को, किसी काम को करने के लिए काफ़ी लोग नहीं होते, तो हम कभी ये भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं। जैसे पहले जब हम गोवा में हमारा चर्च होता था, जो खाना था वो मैं करती थी, जो संडे स्कूल था वो भी मैं करती थी।
जो वर्शिप था वो भी मैं करती थी। मगर जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, परमेश्वर ने लोग देते गए हेल्प के लिए, कोई ना कोई जो उस काम में अच्छा है करता रहा। क्या मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है? मुझे ऐसा लगता है, मगर नहीं। मगर ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए बहुत सारा खाना बना सकते हैं अच्छे से। मुझे अगर बोल दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद 15 या 20 लोगों का हिसाब का खाना बना सकती हूँ, मगर यहाँ पे जो 100 लोगों का खाना बनता है वो शायद मेरे से ना हो। तो हमें जानना है मेरे जूते कौन से सबसे सही हैं, मेरे ऊपर क्या फिट आता है। अगर वो खाना बनाना है तो वो खाना बनाना है। इसके लिए भी हम जाएंगे एक वचन में, प्रेरितों के काम उसका 12, प्रेरितों के काम 12, 8 और 12। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसे ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहन और मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। हम 12 पढ़ेंगे। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वह बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये मैं बताऊंगी, कहानी है पतरस की। जब पतरस को जेल में डाल दिया गया, एक स्वर्गदूत पतरस को जेल से निकाल कर ले आया। और ये ऐसा क्यों हुआ? जो उनका लीडर था, जो उनका प्रचारक था, उसको जेल में डाल दिया गया, मगर एक स्वर्गदूत उसको निकाल कर लेके आया। क्यों? क्योंकि 12वीं आयत में लिखा है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ये सामर्थ है प्रार्थना की। हम अपने लीडर्स के साथ खड़े हो सकते हैं उनके लिए प्रार्थना करके, एक चर्च के लिए प्रार्थना करके। ये भी एक जूता है। क्या ये जूता आपको फिट आएगा? सोचते जाइए। प्रेरितों के काम 6, 1 से 7। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन के सेवकाई। इब्रानी भाषा बोलने वाले, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पे कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? हाँ जी, आगे। कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब हाँ जी, उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो यहाँ पे यूनानी भाषा बोलने वाले किस पे कुड़कुड़ाने लगे? इब्रानी भाषा बोलने वालों पर। तो यहाँ पे ऐसा लीजिए, 2 सरनेम, फेमस सरनेम बताइए पंजाब के, धारीवाल के कौन से हैं? कोई 2 सरनेम जो बोलते हैं नाम। हाँ, कास्ट बोलते हैं। हाँ, कौन सा? गिल और सहोता। तो सहोता गिल पे गुस्सा होने लगे कि हमें उतना खाना नहीं मिलता है, सहोता वाले सारे खाना ले जाते हैं। यहाँ पे कोई सहोता तो नहीं है। तो गिल है वो सहोता पे गुस्सा होने लगे। तो फिर ये क्या कहते हैं, उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं। ठीक है, आगे क्या करते हैं? इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें ये काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने, अगर आप यहाँ देखें, जो सेवकाई का काम था उसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी, क्योंकि सहोता और गिल के बीच में लड़ाई हो रही थी कि खाना हमको सही से नहीं परोसा जा रहा। तो उस वजह से वचन के प्रचार में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हुए लोगों को
ये काम सौंपा गया। हम कई बार इन कामों को छोटा समझते हैं, मगर अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का भय या बुद्धि नहीं है, ये काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, इनके नाम भी दिए हुए हैं। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास, अपना नाम लगा लीजिए कि परमेश्वर क्या आपको ये काम दे सकता है, क्या आपके ऊपर इस काम के लिए विश्वास कर सकता है। स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अनंत की व्यासी, ये सहोता गिल बोल देती हूँ मैं, को, जो यहूदी में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हम कई बार सोचते हैं इवेंजलिस्ट या क्या बोलते हैं, जो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवक्ता, एपोस्टल, ये काम करने के लिए भी पवित्र आत्मा का अभिषेक की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन फैलता गया। देखिए क्या हुआ, जब ढंग के लोग, बुद्धि के लोग, पवित्र आत्मा से भरे लोग मिले ये काम करने के लिए, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक समाज इस मत को मानने वाला हो गया। जब हम इन कामों को, अपने चर्च के कामों को, उस फेथफुलनेस, उस इंटेग्रिटी से, पवित्र आत्मा का भय मानते हुए, पवित्र आत्मा की सेवकाई को समझते हुए करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बहुतों तक पहुंचेगा। क्या ये जूता आपके लिए है? परमेश्वर से पूछिए। एक और पढ़ेंगे, याकूब 5:14 से 16। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को या बुजुर्गों को या एल्डर्स को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर ने ये अधिकार लीडर्स को दिया है कि वो अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्या ये जूता आपके लिए है? आज परमेश्वर से पूछिए, क्या ये बुलाहट मेरे लिए है? आज वो अभिषेक मांगिए, और अगर आपके लिए ये बुलाहट है, परमेश्वर आपको उसमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। एक दूसरी बात जो परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा था, एक भविष्यवाणी का जो एक वचन, प्रोफेटिक बोलेंगे, भविष्यवाणी प्रोफेटिक एक वचन है, वो है अबसलोम की आत्मा के बारे में। ये भी एक दाऊद का बेटा था जो लीडरशिप में आया, मगर गलत तरीके से। अभी हमने देखा कैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला कि लोगों का अभिषेक कर कि ताकि वो लीडर्स बने, मगर कई बार लीडरशिप एक गलत तरीके से भी आती है। हम इसकी थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 14 उसका 32 से पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 14 का 25 मैं पढ़ देती हूँ। 14 का 25 है। समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशलोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिख तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, और जब जब वह उसे मुंडाता तब तब अपने सिर के बाल तौल कर राजा के तौल के अनुसार 200 शेकेल भर पाता था। अबशलोम के 3 बेटे और तमार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और ये रूपवती स्त्री थी।
यहाँ पे बताया जा रहा है जो अबशलोम था देखने में बड़ा सुंदर था, या अबशलोम के अंदर ऐसे क्वालिटीज़, ऐसे ट्रेट्स थे जो दूसरे लोगों में नहीं थे, या जो उसको अलग खड़ा करके रखता था। अबशलोम के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ या ट्रेट्स थे। तो कई बार जिन ऐसे क्वालिटीज़ या ट्रेट्स जब लोगों के अंदर होता है, उनको लोग लीडर की रूप में खड़ा करते हैं। आइए हम इसकी थोड़ी सी हम कहानी देखेंगे। जो दाऊद राजा था, उसके कई बेटे थे, उसमें से एक बेटा अबशलोम था। अबशलोम की बड़ी एक खासियत थी, क्वालिटीज़ थे, मगर क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में पहले पाप किया था, कुछ ऐसे श्राप थे जो दाऊद के परिवार से हट नहीं पाए। उसमें से एक ये श्राप था कि दाऊद का एक बेटा अमोन करके, उसने दाऊद की जो अलग अलग बीवियां थी उसके अलग अलग बच्चे थे, तो उसमें से एक बीवी के बच्चे के साथ या उसके एक बच्चों के साथ एक दूसरे बेटे ने अमोन करके बेटे ने कुकर्म किया उसकी बेटी के साथ। उसका भाई था अबशलोम, और अबशलोम ने ये गुस्सा अपने दिल के अंदर रखा। वचन कहता है 2 साल तक उसने ये गुस्सा अपने दिल के अंदर रखा, और एक दिन वो दाऊद राजा के पास गया और उसने कहा, ये जो राजकुमार हैं सारे, मैं इनको अपने साथ लेके जाऊं, आप भी चलिए। तो दाऊद ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जाना चाहता। उसने अबशलोम को आशीष दी, मगर अबशलोम ने एक प्लान रचा हुआ था कि जब ये सारे बेटे इसके साथ थे, उसने अपने सेवकों को बोला, तू जाके अमोन को मार डाल। और ऐसा ही हुआ, उन सेवकों ने अमोन की हत्या कर दी। ये बात देखकर जो बाकी के बेटे थे वो अपने अपने गधों पे सवार होके वहाँ से भाग गए। और उसके बाद अबशलोम 3 साल के लिए एक दूसरे राजा के पास जाके रहा, गायब हो गया उस जगह से। मगर दाऊद राजा ने अब बड़ा शोक मनाया अपने बेटे को खोने का। मगर जब उसने शोक मना लिया था, उसके बाद उसको दुख होने लगा कि उसको अपने बेटे अबशलोम की भी याद आ रही थी, क्योंकि चाहे अबशलोम ने जो भी किया हो, वो आखिर में था दाऊद का बेटा। ये कहानी सुनी है आपने? ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसके 14 के 33 को पढ़ेंगे। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको ये बात सुनाई, और राजा ने अबशलोम को बुलवाया। अतः वे उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशलोम को चूमा। यहाँ पर क्या होता है, जो दाऊद राजा था वो अबशलोम को बुला नहीं रहा था, मगर जो राजा का जो एक सेवक था, जो योआब था, उसने अबशलोम को, राजा को पटाया। उसके एक पूरी कहानी है उसके बारे में। राजा से बात करी और अबशलोम को वापस लेके आया। तो ये वहाँ पे उसकी कहानी है। वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशलोम को चूमा। राजा ने अबशलोम को माफ़ किया। राजा ने अबशलोम को फिर से प्यार दिखाया। आमीन। दूसरा शमूएल उसका 15:1-14 कोई पढ़ दीजिए। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए, और अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दाई राज्य के पास न्याय के लिए आता था, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता था कि तेरा दास इज़राइल के फलाने गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है
और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं। फिर अब इसको रुक रुक के पढ़ेंगे। अबशलोम ने क्या किया? उसने अपने सामने घोड़े और अपने आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। उसने अपनी एंट्री या अपना स्टाइल बढ़ा दिया। अपने आसपास 25 एक तरफ 25 एक तरफ लग दिए। तब घोड़े थे, आज की डेट में शायद बाइक या गाड़ी बोलेंगे, ठीक है। अपने आसपास आशीषें रख ली, लोग रख लिए और जाके बैठ गया। और जब लोग आते थे राजा के पास न्याय के लिए या उसकी मदद मांगने के लिए, तो वो क्या करता था? वो उनको वह कहता था तेरा दास तू किस नगर से आया, उससे पूछता था। और वो जब बताते थे तो वो कहता था राजा के पास मगर समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो बड़ा बिजी है। चलो आगे पढ़ेंगे। चौथा, फिर अबशलोम यह भी कहता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमे वाले होते वह सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। और जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने को आते, उन सबों को से अबशलोम ऐसे ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इजरायली मनुष्यों को मन को हर लिया। तो जब भी कोई राजा के करीब आना चाहता था, राजा से अपना न्याय लेना चाहता था, अबशलोम रास्ते में आ जाता और बोलता राजा के पास टाइम नहीं है, मैं तेरी मदद करूँगा। उसके हाथ को चूमता, दिखाता मैं कितना प्यार करता हूँ। इसको बोलते हैं एब्सलोम्स कॉन्स्पिरेसी। अंग्रेजी अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे, अब्सलोम की कॉन्स्पिरेसी। और ऐसा ही कर करके उसने इजराइलियों का मन अपनी तरफ बढ़ा लिया। एक लीडरशिप होती है जो परमेश्वर देता है, जिसके लिए परमेश्वर अभिषेक करता है। दूसरा लीडरशिप होता है जो इंसान छीन के ले लेता है। इसको गेम करना बोलते हैं। गेम, अलग अलग लोग अलग अलग गेम खेलते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। 4 वर्ष के बीतने पर अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था, तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए, तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह चलकर हेब्रोन को गया। तब अबशलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेजा कि जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुन पड़े, तब कहना कि अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। और अबशलोम के संग 200 नेवथारी यरूशलेम से गए। वह सीधे मन से उसका भेद बिना जाएगा। उसने बोला कि तुम जब तुरही बजेगी तब तुम नरसिंगा बजेगा, तब तुम बोलना अबशलोम हेब्रोन का राजा है। इसको बोलते हैं सेल्फ पीआर, अपने आप को ही प्रमोट करना। मैं इतना महान हूँ। 4-5 लोगों के साथ ये बुलवाना कितना मुश्किल है। इसको सेल्फ पीआर बोलते हैं, जो कि अबशलोम ने किया। यहाँ वचन कहता है वो लोग जो उसके साथ जो कुछ लोग थे, वो सीधे मन के साथ गए थे, वो तो जानते नहीं थे कि क्या चल रहा है। हाँ जी, आगे। और अबशलोम के संग 200
नेवतहारी यरूशलेम में से गए, वह सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जब दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए, और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, इस क्योंकि प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते रहे। राजद्रोह, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रीजन, विद्रोह, बलवा। ऐसी प्लानिंग करके लोगों का दिल जीत कर राजा के बीच में और लोगों के बीच में आकर उसने अपनी लीडरशिप को जमाई। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। किसी ने दाऊद के पास जाकर ये समाचार दिया, इज़राइली मनुष्य के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमें हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। जिस बेटे ने, अबशलोम ने किसी को मार डाला था, एक बाप होने के नाते दाऊद ने माफ कर दिया। अब वही दाऊद अबशलोम से भाग रहा है अपने जान के डर से। वो राजगद्दी जो थी मगर दाऊद को परमेश्वर ने दी थी, और जिसको परमेश्वर खड़ा करता है उसको कोई नहीं गिरा सकता। हम आगे पढ़ेंगे, ये कहानी आगे कैसे जाती है हम देखेंगे। अब क्या होता है, दोनों की जो सेनाएं हैं अब लड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको, ये बहुत लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट करके बता रही हूँ। दोनों की सेनाएं अब लड़ने को तैयार है। 2 शमूएल 18 उसका 9 पढ़ेंगे। संजोग से अबशलोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष के घनी डालियों के नीचे से गया, और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया, और वह अधर से लटका रहा गया, और उसका खच्चर निकल गया। आगे हम इसको 14 से 15 में पढ़ देती हूँ। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यों ही ठहरा नहीं रह सकता, इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशलोम की, देखिए यहाँ पर जब ये युद्ध में जाते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, अबशलोम का जो सिर था वो एक पेड़ में फंस गया, उसका खच्चर आगे निकल गया मगर वो पेड़ में फंस गया। इसलिए उसने 3, ये जो योआब था उसने 3 लकड़ियाँ ली, तीर के साथ में लेकर अबशलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशलोम को घेर कर ऐसा मारा कि वह मर गया। ये जो इस कहानी में जब लड़ाई हुई थी या जब युद्ध था, तब दाऊद राजा साथ नहीं गया था। उसके सेवकों ने आकर उसको ये इन्फॉर्मेशन या ये जो न्यूज़ है पहुंचाई कि अबशलोम मर गया है। इस पर दाऊद राजा का जो रिएक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे 33 में। हाय मेरे बेटे अबशलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशलोम मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। दाऊद रो रहा है। पहले दाऊद की लड़ाई अपने ससुर साउल के साथ थी, राजगद्दी मिलने से पहले। राजगद्दी मिलने के बाद अब अपने बेटे के साथ है।
अगर दाऊद के इस प्यार को अबशलोम समझ जाता, क्या दाऊद की आशीष अबशलोम के ऊपर नहीं आती? इसको बोलते हैं प्यार की भाषा, जो दाऊद एक बाप होने के नाते समझता था। कई बार मगर इस प्यार की भाषा कई बार अबशलोम को नहीं समझ में आई। परमेश्वर हमें अपने बेटा और बेटी बुलाता है। परमेश्वर अपना अभिषेक हमारे ऊपर डालना चाहता है और उसने डाला भी है। परमेश्वर की बुलाहट हमारे ऊपर है, मगर जब हम परमेश्वर के राज्य में सेवा करें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक करें, ऐसा कोई अबशलोम का स्पिरिट हमारे विरोध में काम ना करे। हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे अगर कोई ऐसा अबशलोम का स्पिरिट काम करते। आमीन। प्रार्थना कीजिए इस बात के बारे में। एक और मैं एक मूवी बनी थी, एक्चुअली एक अंग्रेज़ी की मूवी बनी थी। उसका मूवी का नाम है साइलेंस ऑफ द लैम्स। बड़ा ही फेमस मूवी था ये, साइलेंस ऑफ द लैम्स। मैंने इसका एक मिनट दीजिए। इस मूवी का नाम जो था साइलेंस ऑफ द लैम्स, या हिंदी में इसको बोलेंगे मेमने की मौनता। मेमना कौन है? किसको मेमना बुलाया जाता है? यीशु मसीह को। मेमने की मौनता। किसी ने इस टॉपिक पे एक बार प्रचार किया था। मैंने वो प्रचार नहीं सुना, बस उसका हेडिंग देखा। मुझे थोड़ा सा उसका अंदाज़ा था कि वो क्या बोल रहा है। मेमने की मौनता और शेरों की दहाड़। हम पहले ये मेमने के बारे में देखेंगे। यशाया 53 का 7, ये आखिरी वचन है। इसमें जाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। यशाया 53 का 7, आइज़ाया 53:7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपने मुंह को ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। जैसे एक भेड़ जब कटने को तैयार है, कहता है चुपचाप रहता है, वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह जब वो क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, वो भी उस समय पे शांत था। कई बार हम परमेश्वर के भेड़ बुलाए जाते हैं, शीप, और हमारे अंदर भी वो जो मौनता है एक भेड़ की आती है। मगर क्या यीशु मसीह अपने जीवन काल में हमेशा ही चुप था? जब यीशु मसीह से उल्टे सवाल किए गए, क्या वो चुप था? जब उसने मंदिर में गलत काम होते हुए देखे, क्या वो चुप था? ये जो लाइन कहता है भेड़ की मौनता, मेमने की मौनता और शेरों की दहाड़, ये शेर शैतान की बात कर रहा है। कई बार हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम परमेश्वर के जन हैं, इसलिए हम अपना मुंह बंद करने के बैठने की आदत है। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ये जो शेर है वो आप हो मेरे अंदर, और कोई चीज़ें जहाँ से दहाड़ निकलती हैं ना हो। हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हमें पता नहीं कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए। परमेश्वर ने हम सबको भेड़ बुलाया है, मगर वो जो शेर है वो हमारे अंदर है। यीशु मसीह जो शेरे बब्बर है
हम उसकी तरह दहाड़ने को तैयार हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, आपको जूते दिए हैं, आपके ऊपर वो अभिषेक के लिए बुलाया है। कब तक हम चुपचाप बैठ के अपनी कुर्सियों में बैठे रहेंगे और जो गलत करते हैं उनको दहाड़ने देंगे? कई बार आप सोसाइटी में पूछें गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सही करता है वो चुपचाप बैठा होता है, वो एक स्टैंड नहीं लेता, वो कुछ बोलता नहीं है, तो गलत करने वाले गलत करते रहते हैं। आज आपको सिर्फ एक मेमना नहीं, आपके अंदर शेर भी है। आज हम परमेश्वर से मांगे वो अभिषेक दीजिए मुझे। और अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है, चुपचाप मत बैठे रहिए, नहीं तो जो गलत तरीके से दहाड़ते हैं वो राज्य के उस बुलाहट को जो आपके ऊपर है अबशलोम की तरह छीन के ना निकल जाए। आपको बुलाया है परमेश्वर ने, उस काम के लिए तैयार हो जाइए। आमीन।